ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुनकर विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुनकर विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर 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 महादेव। बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी ने श्रवण करा। पूज्य गुरुदेव के भतीजे पंडित श्री राघव जी मिश्रा द्वारा जो निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का भी वाचन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हम सभी का सौभाग्य है बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी ये दिव्य अलौकिक कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा हम सभी को पूज्य गुरुदेव जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों, आज कहीं पर भी शिवालय हो लेकिन भक्तों का तांता निरंतर लगा रहता है। भक्त निरंतर शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगे हैं, एक और हम सभी का भंडार भरकर रख देता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को महादेव से जोड़ा है क्योंकि मृत्यु लोक के देवता हैं मेरे देवाधिदेव महादेव। भगवान से संबंधित ब्राह्मण्य नाट्यकरण अर्थात नटराज के रूप में भगवान शिव ने नृत्य करा है और संरक्षण और विनाश का चक्र प्रकृति के प्रतीक महादेव का नया गया है, वो निरंतर हम सभी ने देखा है। नट्य लीला की विनाश, संहार, आवरण, तिरोधन, अनुग्रह, ये 5 सृष्टि मेरे महादेव ने निरंतर बनाई है। और पूज्य गुरुदेव का देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर में, मेरे गुरुवर लेकर आओ, कोई आसन लेकर के आओ,
कोई गंगा जल लेकर आओ, कोई आसन लेकर के आओ। सब गुरुवर की जयकार करो, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी सिर्फ आज कथा के चतुर्थ दिवस में जो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम सभी का आगमन हुआ है और उनके मन में मेरे महादेव के प्रति जो अपार श्रद्धा अपार प्रेम है वो हम सभी को देखने को मिलती। भक्त ऐसे हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे कुबेर भंडारी की शरण में आने के बाद में जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, किसी को 20 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ, किसी को 25 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ, किसी को 30 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। ऐसी कुबेर भंडारी की कृपा है। कई भक्त ऐसे बैठे हैं, कई नौजवान नौकरी जॉब करना चाहते थे, लेकिन कुबेर भंडारी ने जब से हाथ पजाती है, नसीब की बात मत करो, नसीब की तो काया भी पलटती जाती है। लड़ाई अगर मेरे महादेव की भक्त की हो तो मंजिल खुद चलकर आती है। हम सभी ने देखा है, अगर आप किसी भी बात से परेशान हो रहे हैं तो निरंतर मेरा कुबेर भंडारी मंजिल आपकी शरण में केंद्र में यह धरा स्थापित होती है। और इस धरा पर आने के बाद में हम सभी एक चीज महसूस, सभी को एक बड़ा ही सुंदर अनुभव होता है। ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 100 कमरों का होते हुए रुकने की भोजन की व्यवस्था सभी को ज्ञात है। बेंगलोर से सुंदर विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की जय, सीवन महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, आप और हम सबको जिनकी पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम धरा संपूर्ण जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम सब विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, सन्यासी सभी को नमन। एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं राखों तेरे का चपटी बना कुबेर का, हे गंगा शंभो तार तार तू। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जो दुनिया का दुख दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की
पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। जितने भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो केवल मनुष्य नहीं होता, कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनने के लिए और शंकर भगवान के शब्द के भी तरसते, चंद्रमा भी तरसते, कि हमें भगवान शंकर के मुख से, भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की कथा का रस। शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी, शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते, सुनने के लिए अगस्त बाबा ने कथा कही है और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करवा दीजिए। अगस्त जी ने पूछा भगवान शंकर जी से, आपको मालूम है रहे कथा कर रहे हैं, ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं, शंकर की ही कथा से होती है। ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर, के चरित्र से। जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो? एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की बनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ, सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही है, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से छाती बढ़ जाती है, हृदय बढ़। स्वयं की कथा सुन रहे, ललायित है। शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, जिसके शंकर बसते हो। आवाज सेट नहीं हुई आज। जिसके हृदय में भगवान शंकर भगवान शिव
जिसके हृदय में बसे। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। जम के बोलो जरा। मायके में अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन, और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा, सबसे प्रबल दिन कल का है। शंकर भगवान आनंद, रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है, और भगवान शिव स्वयं औघड़नाथ, औघड़दानी शंकर करुणा करता है। फुलेरा दूज है तो कथा का कौन सा दिन है? छठा। उसको क्या कहते हैं? कथा की शिवरात्रि। और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर मायके से झोली भरकर विदाई लेकर आप अपने अपने गंतव्य की ओर चले। तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा, और नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। वो भेजता है, वो तो है। कथा दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं स्वयं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और कामवाली को दे दी। सब्जी बांधी, सब्जी दे दी। रोटी बांधी, रोटी दे दी। सामान बांधा, सामान दे दिया। आटा बांधा, आटा दे दिया। चावल बांधा, चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं की। इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या? वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, ये आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता है? ये भीड़ बढ़ाने का बोलता है। बोलते बोलता बोलते शुरुआत इनकी लीला भाई कमला भाई 10 नॉन स्टॉप बोले जा।
उसे कहा कि भोला हो, पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर। आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजेगा। शिव का द्वार, शंकर का दरवाजा ही ऐसा। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं। भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बिना सोचे दे रहा, बिना विचारे दे। एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वो निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया। शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया, पूछा एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह इनने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी काम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा एक लोटा जल चढ़ाएगा उस पर मेरी मर्जी चलेगी।
नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है। उसकी मर्जी चलती, उसकी मर्जी। कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उंगली पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना। मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ, कोई तो से जोली मेरी तंग है। भगवान शंकर से कहा कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं। मैं आग के धाम में आकर नहीं दे रहा। एटीएम से वो लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो। ये अपना, ये अपना है। माँ जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी। मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार के वाले दिया काशी वाले ने, कर दिया माला हैं। मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता और साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है। उसके सिवाय किसी एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, मां मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए,
मुस्कुरा दिए। मैनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उठाकर ले जाए हनुमान जी, कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है, पर पहाड़ ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मनुष्यों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो। एक भाई ने एक पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6 वीक